एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपको टीचिंग मैक्सिम्स के बारे में बताना चाहती हूँ। ठीक है, टीचिंग मैक्सिम्स जो होते हैं जिसमें कि पता चलता है कि हम टीचिंग में किस तरीके से पढ़ा रहे होते हैं चीज़ों को। इट मीन्स कि हमारे कुछ वेज होते हैं कि हम इस तरीके से पढ़ाएंगे या वो तरीके मैं आपके सामने आज प्रेजेंट करूँगी। पहला होता है नोन टू अननोन। जब हम किसी भी चाइल्ड को या फिर चिल्ड्रन को, नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स को पढ़ाना शुरू करते हैं तो हम एक मेथड यूज करते हैं नोन टू अननोन। इट मीन्स कि जो चीज़ हमें पता है और जो चीज़ हमें नहीं पता है वहाँ तक स्टूडेंट को लेके जाना। जैसे कि अगर हम रेशियो पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो उसमें हम जैसे चपाती का एग्जांपल लेते हैं कि एक रोटी को हाफ में डिवाइड कर दिया। फिर उसके बाद में जैसे रोटी को तो सब देखते हैं, पिज्जा को देखते हैं बच्चे, तो उसको डिवाइड देख लेते हैं हम। उसके बाद में हम नंबर्स पे लेके जाते हैं कि 2/4 या 1/4 वो, जैसे कि हमें जो ज्ञात है उससे अज्ञात के होगा। दूसरा होता है हमारा एग्जाम्पल टू रूल। ये तो हर एक जगह देखते हैं, हर एक फील्ड में अपने आप को खुद को भी देखते हैं कि पहले हम हर एक चीज का एग्जाम्पल देखते हैं, उसे क्रिएट करते हैं, उसके बाद हम रूल पे जाते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं कुछ भी बोलूँ, अब जैसे मेरी वीडियो ही देख लो आप कि मैं आपको एग्जाम्पल के वे में दिखा रही हूँ कि मैं ऐसा पढ़ा रही हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद में एग्जाम्पल के बाद में फिर मेरे आप प्लेलिस्ट देखेंगे कि हाँ इसमें क्या क्या पढ़ाया हुआ है हमें। तो वो एग्जाम्पल टू रूल की तरफ, कि पहले हम एग्जाम्पल देंगे उसके बाद में रूल की तरफ जाएंगे। जैसे कि 2+2 में हम पहले चीजों को यूज करते हैं। चलो अगले पे मैं समझाती हूँ अच्छे से। नेक्स्ट होता है सीन टू अनसीन। जो चीजें हमें दिखाई दे रही है वो सीन में आती है, जो चीजें नहीं दिखाई दे रही है अनसीन में आती है। जैसे हम बच्चों को सिखाते हैं पहले 2 फिंगर्स 1 2, फिर 2 और आ गई 1 2, कितनी हो गई 4। ऐसे ही अनसीन में हम फिर बच्चों से बोलेंगे हाँ बच्चों अब अपने मन में काउंट करो, 2 आपके पास है, 2 आपके पास है, कितने हो गए, बोलेंगे 4। तो पहले हम दिखा के और फिर अनदेखा अदृश्य रूप में आगे बढ़ते। नेक्स्ट है हमारा कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। कंक्रीट चीजें क्या होती है? कंक्रीट चीजें वो होती है जिनको हम छू सकते हैं, टेंजिबल थिंग्स। ठीक है, जैसे कि ये मार्कर हो गया या कोई भी चीज जिसे हम टच कर सकते हैं वो होती है हमारी कंक्रीट। और एब्स्ट्रैक्ट कौन सी होती है? जिनको सिर्फ हम फील कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं, टच नहीं कर सकते। नेक्स्ट है हमारा इंडक्टिव टू डिडक्टिव। इंडक्टिव होता है, ये भी एक तरीके से ऐसे ही होता है कि एग्जाम्पल टू रूल की तरफ चलता है। ठीक है, इंडक्टिव मेथड हमारा बहुत ज्यादा यूज होता है। ठीक है, इसमें हम एग्जाम्पल टू रूल ही जाते हैं। ठीक है, अगला हो गया हमारा सिंपल टू डिफिकल्ट। पहले चीजों को सिंपल वे में समझाया जाता है, बिल्कुल सिंपल वे में, उसके बाद में उसका स्तर जो है बढ़ाते चले जाते हैं। तो सिंपल टू डिफिकल्ट को हम लेके जाते हैं। ठीक है, आसान से थोड़ा सा कठिन की ओर। नेक्स्ट होता है, मतलब ये वाले जो ये मैक्सिम्स है ये मोस्टली वो मैक्सिम्स है जो कि सीटेट में आते हैं और DSSS भी या फिर कोई भी वेरियस एग्जाम रिगार्डिंग टीचिंग जो भी है। नेक्स्ट फिर ये मैंने इससे अलग से इसमें ऐड कर दिया है जस्ट ऐसे ही कि इसका जो है एक पर्टिकुलर मीनिंग आ जाता है कि इसका सेंटेंस का मीनिंग क्या सेंटेंस है, इस वर्ड को बोल सकते हो, वर्ड भी बोल सकते हो। ठीक है, इसमें लेजेस फेयर का मतलब क्या होता है? DSSS भी में एग्जाम में मतलब आया था एक। लेजेस फेयर का मतलब होता है लेट द चाइल्ड फ्री, कि बच्चे को फ्री छोड़ दो, जिस तरीके से वो सीखना चाहता है उस तरीके से सीखने दो। तो लेजेस फेयर का मतलब ये होता है। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ आई होगी। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।